और अभी आपके सामने स्क्रीन पे 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, वुड, कुड एंड शुड। क्या आपको इनके यूसेज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्या आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं? और क्या एवरी टाइम यू गेट द मार्क्स डिडक्टेड? डोंट वरी, रिमूव ऑल योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि आज मैं ये कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यू हैव टू स्टे ट्यून विद मी। आपको ऐसे छोटी छोटी टिप्स के साथ ग्रामर के टॉपिक्स विदाउट द रूल्स ऑफ ग्रामर में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। वुड, कुड एंड शुड। कहाँ और कैसे इनका यूज़ करें कि ना ही तो आपके मार्क्स कटें, आपका एक्सप्रेशन इधर दैट इज़ रिटन और स्पोकन एकदम फ्लॉलेस जाए। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी एक्सप्लेन बिफोर यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वुड। और ये वुड है क्या चीज़ एक्चुअली? व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ वुड? Okay, we have to understand first of all this meaning. Actually would क्या है? कुछ भी नहीं है would, will की past form of will. Okay, now you will say how this is the past form of will. Yes, I have given an example before you. And what is the example? See this sentence which I have highlighted. He said, I will do this work tomorrow. Okay, this is a direct speech. आमने सामने जो बंदे बैठे हैं उनके बीच की कॉन्वर्सेशन है। ओके, अब ये देखिए इसमें will का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जो मैं नेक्स्ट हाईलाइट करने वाली हूँ। अब ये देखिए इसमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपको। इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ नहीं है, विल का मैंने वुड कर दिया है। नाउ ये है क्या? ये सेंटेंस कैसे चेंज हुआ? विल का वुड कैसे बन गया? अब जो फर्स्ट सेंटेंस है वो दो बंदों के बीच की डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, मैंने अभी आपको बताया। सेकंड सेंटेंस जो है वो क्या है? एक रिपोर्टिंग है जो कि बाद में की जा रही है। वो जो सेंटेंस बोल दिया गया उसके बाद किसी थर्ड पर्सन को वो रिपोर्टिंग की जा रही हो कि उसने ऐसे कहा कि वो नेक्स्ट ये कर देगा। ओके, तो उस सेंस में हमने वुड का यूज़ किया, विल का वुड बना दिया। अब वुड के अदर यूजेस क्या क्या है? लेट अस सी। इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब। जो वुड का यूज़ है वो मॉडल वर्ब के रूप में। मॉडल्स, अब मॉडल वर्ब क्या होता है? आप ये पूछेंगे मॉडल वर्ब होता क्या? एक्चुअली दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स। और मॉडल्स क्या होता है? जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करे। मॉडिफाई मीन्स इम्प्रूव करे, ट्यून करे उसके मीनिंग को। और ये जो मॉडल एज ए मॉडल यूज़ होता है वो कैसे, कौन कौन से सिचुएशन में यूज़ होता है? नंबर वन जो सिचुएशन है दैट इज़ हैबिट। जब आपको किसी की हैबिट के बारे में बताना है कि वो तो बहुत ज़ोर से, ही वुड लाफ लाउडली एट सच जोक, ज़ोर से हंसेगा, आपको पता है उसकी ये हैबिट है। आप ये नहीं कहेंगे ही विल लाफ लाउडली, नो, उसका मीनिंग हो जाएगा एक ही बार लाफ करेगा वो। लेकिन अगर आप वुड यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स उसकी हैबिट है, वो हर बार लाउडली लाफ करता है, यू नो हिज हैबिट।
Next example, I would take tea in the morning. That means that's your habit. Okay, that's your habit of taking tea. You are telling about your habit. Similarly, you can tell about some more habits like I would run fast, क्योंकि आपकी हैबिट है. I would not do this work because this is so boring, क्योंकि आपकी हैबिट है. बोरिंग काम आप करते नहीं हैं. कोई भी हैबिट शो करनी है वुड का यूज़ करेंगे. अब नेक्स्ट यूसेज ऑफ वुड एज ए मोडल क्या है? पोलाइटनेस. दैट मीन्स व्हेन यू वांट टू बी पोलाइट इन योर स्पीच विदाउट यूजिंग द वर्ड प्लीज़, आप पोलाइट हो जाएंगे अपनी स्पीच में. कैसे होंगे? जब आप वुड का यूज़ करेंगे. ओके, और ये कैसे करना है? ये आपको बड़ा ध्यान से करना है. वुड का यूज़ कब होगा? स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में. ओके, वुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी? दैट मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग द पर्सन विदाउट यूजिंग द वर्ड प्लीज. You are being polite. Okay, and this is always used in a question form. Just remember this. Another example of would you shut the door? That means you are requesting the fellow without using the word please. और अब देखिए, मैंने जो नेक्स्ट सेंटेंस ऐड किया है वो could के साथ किया है, क्योंकि ये भी इसी सेंस में यूज़ होगा. हम वुड की जगह कुड भी यूज़ करेंगे और कर सकते हैं. और वुड और कुड में क्या डिफरेंस होगा? कुड मोर पोलाइट होगा जब आपके सामने क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस हैं और आपको इंस्ट्रक्शन है कि बी मोर पोलाइट इन योर स्पीच, मोस्ट पोलाइट इन योर स्पीच, तो आपने कुड यूज़ करना है. ओके, आपने वहाँ कुड की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है. दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. कुड यू लैंड मी योर पेन? दैट मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग द फेलो टू गिव यू हिज पेन. ओके, लैंड मीन्स उधार मांग रहे हैं आप उससे. आपके पास पेन नहीं है, काम करने के लिए उधार मांग रहे हैं. देन यू विल यूज कुड. ओके, लाइक सिमिलरली कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. जैसे हमने वहाँ वुड का यूज़ किया था, तो यहाँ हम कुड का यूज़ करेंगे मोस्ट पोलाइट होने के लिए. ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ वुड का यूज़ हो रहा है. अभी कुड तो मैं बीच में ले आई हूँ, मैंने बीच में इंसर्ट कर दिया कुड. अभी कुड का यूज़ मैं आपको बाद में डिटेल्स बताऊँगी. अभी वुड का यूज़. नेक्स्ट है विश, एक्सप्रेस करने के लिए. लाइक आई विश माई पेरेंट्स वुड अलाउ मी टू गो विद यू. विश कर रहे हैं आप, आपकी इच्छा है और आपको पता नहीं है कि आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे या नहीं, लेकिन आप विश कर रहे हैं, तो यू विल यूज़ वुड. ओके, सिमिलरली आई विश आई वुड गेट अ न्यू कार. आपको नहीं पता है कि आपको कार मिलेगी या नहीं, लेकिन आप विश कर रहे हैं कि यू गेट ए न्यू कार. ओके, अब नेक्स्ट यूसेज ऑफ वुड, दैट इज फॉर imaginary conditions. Like I would fly if I had wings. Imagine हो रहा है बस, not possibility. Okay, कि विंग्स होते और विंग्स हो नहीं सकते. ओके, जस्ट इमेजिनेशन. नेक्स्ट, आई वुड हेल्प हिम इफ आई वर यू. दैट मीन्स अगेन इमेजिनेशन, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह हो नहीं सकता, इसलिए मैं हेल्प कर नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हारी जगह होता तो कर देता. ओके, अब फिर से मैंने अब नेक्स्ट इज द यूसेज ऑफ कुड. ओके, नाउ सिमिलरली लाइक वुड, देयर आर मैनी यूसेज ऑफ कुड. वन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. दिस इज द फर्स्ट यूसेज ऑफ कुड. Okay, and it is used to show the ability in the past. Like when I was 6 I could run fast, जो कि अब नहीं मैं दौड़ सकता.
क्योंकि अब मेरी एज ज़्यादा हो गई है, दैट्स वाई नॉट नाउ, बट when I was 6 years old I could run fast. Okay, and this is the usage like as a modal. Okay, because you are showing the ability of yours, that's why you are using could as a modal verb. Okay, now next again example of ability. He could sing melodiously in his teens. कि जब वो टीनेजर था तो melodiously गा सकता था. Singing or ability of singing is being shown by the usage of word could. Okay. Next use of could is to show the possibility under certain conditions. Okay, when you use could, you are showing the possibility. For example, if I had money, I could buy a car. Okay, possibility under certain condition. Condition is of having the money. अगर पैसा होता मेरे पास तब मैं कार खरीद लेता. Okay, this is the possibility. Okay, next example of the same type. If it could be true means कुछ मतलब पॉसिबल है भी और नहीं भी. could be true, you are not sure, possibility शो कर रहे हो. ओके ओके. नेक्स्ट यूसेज ऑफ could is अगेन जो मैंने would के साथ आपको इसी वीडियो में पहले बताया है, टू बी पोलाइट इन योर स्पीच. आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है. लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम इन दिस. ओके, ये सारे वही वाले पॉइंट्स हैं. टू बी पोलाइट आप without the use of word please. Let us come to the next. Yes. Okay, ये तो these are all the same points जो मैंने अभी आपको would explain करते हुए बताए थे. Like, could you bring a glass of water for me? Would you bring a glass of water for me? Both can be used, could and would, but be sure could shows most politeness in your speech and depends upon the demand of the question कि वहाँ क्या पूछा गया आपसे, ब्रैकेट में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपको. ओके, नेक्स्ट थर्ड वर्ड दैट इज शुड विच आई हैव टेकन इन द क्वेश्चन. नाउ वेयर वी शुड यूज शुड. ओके, दिस इज ऑलवेज यूज्ड एज ए मॉडल वर्ब. अगेन मॉडल वर्ब क्या होता है? विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ द एक्शन वर्ड. ओके, फर्स्ट यूसेज इज टू एडवाइज एंड डिपेंड्स अपॉन द फेलो वेदर ही एक्सेप्ट योर एडवाइस और नॉट. लाइक यू शुड गो फॉर ए वॉक, जाना चाहिए आपको. ओके, जस्ट एडवाइज, नॉट कंपल्शन. जस्ट रिमेंबर द यूसेज ऑफ शुड. You are just giving the advice. Okay, another usage of should to express duty. आपकी moral duty express कर रहे हैं आप अपनी. This is your moral duty. Like we should look after our parents. This is moral duty. Okay. Next, advice in the form of desirability. जो जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं बट डिपेंड्स अपॉन द फेलो कि वो मानेगा या नहीं मानेगा. लाइक आपने उसको कहा यू शुड नॉट बी लेट. कंपल्शन नहीं की लेकिन एडवाइस कर दिया. अब उसकी डिज़ायर है सुनने वाले की कि वो लेट होना है उसे या नहीं होना है. ओके, दैट इज his decision. Okay, next example. He should be soft in his speech. आपने एडवाइस, आपकी जो एडवाइस है कि उसे सॉफ्ट होना चाहिए अपनी स्पीच में, उसके ऊपर है वो सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है. नेक्स्ट यूसेज ऑफ शुड इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. ओके, पॉसिबिलिटी क्या है, क्या शो. लाइक ही शुड बी एट होम नाउ, कि
ये पॉसिबल भी है, नहीं भी है, कि वो इस वक्त घर में होना चाहिए आपके हिसाब से, इस टाइम उसे घर में होना चाहिए, बट ज़रूरी भी नहीं है। ओके, एजम्पशन हो रही है आपकी तरफ से। ओके, अब इसका नेक्स्ट यूसेज जो है पर्पसफुल रिमाइंडर। अब ये देखिए नेक्स्ट जो यूसेज है पर्पसफुल रिमाइंडर विद ए सेंस ऑफ फियर। आप रिमाइंड भी कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक हल्का सा डर है, और इसीलिए वो डर शो करने के लिए आप शुड का यूज़ करते हैं, लेकिन एक अलग फ्रेज के साथ। और वो फ्रेज क्या है? लेस्ट। और वो क्या है? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ओके, आप अपना फियर शो कर रहे हैं, सेंस लाइक सी हियर, मैंने जो आपको अभी बताया था कि टू एक्सप्रेस पर्पसफुल रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है पर्पस के साथ, लेकिन साथ में डर भी है। आप किसी को रिमाइंड करा रहे हैं कि हार्ड वर्क करना है उसे, लेस्ट, लेकिन साथ में फियर भी है। कौन सा फियर है? फेल होने का। और वो फेल होने का फियर कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? शुड के साथ। लेकिन वो फियर एक्सप्रेस करने के लिए आपने ये वर्ड जरूर और जरूर यूज़ करना है। इट इज़ कंपल्सरी टू बी यूज्ड हियर। लाइक another example, we hired a taxi lest we should be late. अगेन आपने रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या है कि टैक्सी को हायर कर लिया, और डर क्या था? लेट होने का। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। आप गिर सकते हैं अदरवाइज, अगर केयरफुली नहीं चले तो। ओके, तो स्टूडेंट्स, मुझे आई होप कि आई वॉज एबल टू रिमाइंड ऑल योर डाउट्स टुडे इन द यूसेज ऑफ कुड, वुड एंड शुड। एंड आई होप जो आपके मार्क्स इसमें डिडक्ट होते थे बिकॉज यू वर नॉट श्योर वेदर दैट वाज टू बी यूज्ड और दिस वाज टू बी यूज्ड, अब नहीं होंगे। एंड ऑल द पीपल, वेदर यू आर ए हाउसवाइफ और you are an aspirant of any competitive exam, you should be careful now. Watch this video properly and carefully so that the chances of committing an error are the least. Okay students, stay tuned with me because I am uploading more videos like this without the boring and monotonous rules of grammar. I'll teach you grammar with exercise. Okay, thank you. Bye bye.